हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आप सभी ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। Now in today's class we are going to start with our new chapter which is chapter number 9 and the title of the chapter is Motion and Time. So बच्चों, आज के चैप्टर में हम मोशन को पढ़ेंगे, हम टाइम को भी पढ़ेंगे। So let's start with the chapter. In the world, many things move continuously. जो वर्ल्ड है उसमें ढेर सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली मूव करती है। जैसे कि आपका जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इन दिस वे इन आवर वर्ल्ड कॉन्टिन्यूस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। और मूवमेंट की वजह से ही हमें हमारे वर्ल्ड में कॉन्टिन्यूटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मूवमेंट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच वी लिव। सो बच्चों, मूवमेंट क्या है? एक सेंट्रल पार्ट है हमारे यूनिवर्स का जहाँ पे हम रहते हैं एंड इट इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स कैन मूव इन द सेम वे और द अदर। सो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बोला है? यहाँ पे आपको बोला है कि बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। एंड वी मेजर हाउ फास्टर और स्लोअर एन ऑब्जेक्ट इज बाय मेजरिंग इट्स स्पीड। और हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट दौड़ रहा है, कितना फास्ट मूव कर रहा है, कैसे? उसकी स्पीड को मेजर करके। स्पीड क्या है बच्चों? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि स्पीड क्या होती है? रेशियो होती है टोटल डिस्टेंस विच इज ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन टू डू सो, विच मीन्स कि कितना हमने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है कि कितना टाइम हमने लिया है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, तो वही हमारी स्पीड होती है। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम। हमने कितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है पर यूनिट टाइम, वो भी आपका स्पीड होता है। नाउ टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड। अब टाइम क्या होता है? जो हमें क्लॉक में दिखाई देता है। नाउ अ क्लॉक कैन बी एनीथिंग। क्लॉक कुछ भी हो सकता है जो कि रिपीट करता है खुद को विद द पैसेज ऑफ टाइम। द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वो आपके क्लॉक्स होते हैं एंड वॉचेस होती हैं। इन द लेबोरेटरी हम मेजर करते हैं टाइम को विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप क्लॉक। सो बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ न्यू टर्म्स गिवन है, आपको इस टर्म्स को अच्छे से रीड करना है बिकॉज ये टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इन आवर वर्ल्ड कॉन्टिन्यूस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो हमें कॉन्टिन्यूटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है एंड यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है एनिमल्स की, व्हीकल्स की, इवन जो रिवर्स होते हैं वो भी मूव होते हैं, जिनको आप बहुत इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। लेस ऑब्वियस बट जस्ट एज इम्पॉर्टेंट आर द मोशन ऑफ प्लांट्स एज दे ग्रो and respond to the light and other stimuli and the motion of atoms which are considered to be the building blocks of the matter. So बच्चों, यहाँ पे बोला है कि हर एक चीज क्या करती है? मूव करती है। कैसे? जैसे कि मोशन आपको देखने को मिलता है प्लांट्स का, विच मीन्स कि जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं वो सन को रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं। अदर स्टिमुलाई होते हैं जिसमें आपके मोशन ऑफ एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो मोशन ऑफ एटम्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के। सो मूवमेंट क्या है बच्चों? मूवमेंट हमारा सेंट्रल पार्ट होता है यूनिवर्स का जहाँ पे हम रहते हैं एंड कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो मूव करते हैं सम और अदर वे में। अ बॉय इज रनिंग टू कैच अ बॉल। जैसे कि जो बॉय है वो जो बॉल है उसको कैच करने के लिए भाग रहा है। अ मैन इज पुलिंग अ कार्ट। कोई भी एक मैन है जो कि कार्ट को पुल कर रहा है। अ पेयर ऑफ ऑक्सन जो कि पुल कर रहा है प्लाउ को इन द फील्ड। ये सारे ही बच्चों आपके एग्जाम्पल होते हैं मोशंस के, राइट? So we have learned about different type of motion. हमने different type of motions के बारे में पढ़ा है। So can you identify these motions in the following table? तो क्या आप यहाँ पे type of motion को identify कर सकते हैं? So आपको क्या करना है? आपको motion को identify करना है और यहाँ पे लिखना है कि कौन से type का motion है। Now coming to slow और fast motion.
So you might have noticed that a car move faster as compared to bicycle on a road. तो आपने ये देखा होगा कि जो कार होती है वो फास्टर मूव करती है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाइसाइकिल से. So the car itself can move faster or slower at a different times. So बच्चों जो कार होती है वो फास्टर भी मूव करती है, वो स्लोअर भी मूव करती है at different times. So जो भी डिस्टेंस है which is moved by an object इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ये हमें हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए कि जो व्हीकल है वो फास्टर चल रहा है या फिर स्लोअर चल रहा है, राइट. सो हमें सिंपल सा क्या देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर होने के लिए. नाउ फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करेंगे कि दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गए हैं एट रेलवे स्टेशन ऑन अ मोटरसाइकिल, राइट. सपोज कि आपने क्या किया है, आपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया एट द सेम टाइम जिस टाइम पे जो ट्रेन है वो मूव हो रहा था. So the distance covered by you after 5 minutes would be much smaller as compared to जो कि ट्रेन कवर कर रही है. So जो ट्रेन है वो आपसे काफी ज्यादा आगे है. So हम मेजर कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है या फिर कितना फास्ट चल रहा है, कैसे, उसकी स्पीड को मेजर करके. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, स्पीड होती क्या है. सो स्पीड को बच्चों हम डिफाइन करते हैं एज द रेशियो, लेकिन ये रेशियो किसका है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू दी टोटल टाइम टेकन टू डू सो, विच मीन्स कि जो मैंने आपको भी बताया कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और जो भी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है उसको ट्रैवल करने में हमें कितना टाइम लगा है, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये हमारी स्पीड होती है. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट टाइम. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन अ यूनिट टाइम, ये भी हमारी स्पीड होती है. मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. सो बच्चों यहाँ पे हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. नाउ स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में एंड स्पीड इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर. सो बच्चों आपको ये याद रखना है कि स्पीड को आप मेजर दो तरीके से कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हो और किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो. अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, so we seldom find objects moving with a constant speed over a long distances or for long duration of time. So अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव करते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते हैं ओवर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एंड अगर हम स्पीड को देखें एंड इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो चेंज होती रहती है एंड इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, विच मीन्स कि ऐसा मोशन जिसमें हमें मूवमेंट तो देखने को मिल रही है लेकिन जो स्पीड है वो डिफरेंट है, विच मीन्स कि यूनिफॉर्म स्पीड हमें देखने को नहीं मिल रही है. ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और उसकी जो स्पीड है वो एकदम कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. इन दिस केस जो एवरेज स्पीड होता है वो सेम होगा एज द एक्चुअल स्पीड. नाउ कमिंग टू यूनिफॉर्म स्पीड. सो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अगर जो बॉडी है वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बच्चों जो स्पीड है हम उसको क्या बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि एक स्कूटर है जो कि ट्रैवल कर रही है 10 मीटर्स एवरी 5 सेकेंड्स, देन जो स्पीड होगी स्कूटर की हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एंड इट इज गिवन बाय अ स्पीड 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो जब बॉडी क्या करती है, कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे. सो अगर आपको मेजर करना है स्पीड को तो आपको दो चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. पहली चीज आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और दूसरी चीज आपको टाइम पता होना चाहिए, राइट. नाउ कमिंग टू मेजरिंग स्पीड. सो स्पीड को आप नंबर ऑफ वेज में मेजर कर सकते हो. द फर्स्ट वी सी इज द सीट ट्रैप. सो यू माइट हैव सीन द पुलिस using seat gems to check that drivers are keeping to speed limit or not. So बच्चों आपने देखा होगा कि जो पुलिस होती है वो यूज करती है स्पीड जेम्स को ताकि वो चेक कर पाए कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो
स्पीड लिमिट को मेंटेन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। सपोज अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कार की स्पीड कितनी है जो कि ड्राइव कर रहे हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा अलोंग अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ अ रोड विद अ टेप मेजर, या फिर आप क्लिक व्हील का भी यूज कर सकते हैं। आपको स्टॉप वॉच का यूज करना पड़ेगा ताकि आप ये पता कर पाओ कि उनको कितना टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो फॉलोइंग स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको मेजर करना है 50 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट अलोंग द साइड ऑफ द रोड। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट अ स्टॉप क्लॉक। आपको स्टार्ट करना है स्टॉप क्लॉक को व्हेन योर ड्राइवर सिग्नल्स दैट कि कार जो है बच्चों वो पास हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से। उसके बाद आपको स्टॉप करना है क्लॉक को जैसे ही कार पास हो जाएगी एट द फिनिश पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज करना है अपने मेजरमेंट को विच मीन्स योर स्पीड ट्रैप एंड यू कैन वर्क आउट ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। सपोज जो कार है बच्चों अगर वो मेक कर रही है 3.9 सेकेंड को एंड ट्रैवल कर रही है टू क्रॉस 50 मीटर, सो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन को विच मीन्स कि हम अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है 50 मीटर, टाइम हमें कितना लगा है 3.9 सेकेंड। जब आप इसको डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी 12.8 मीटर पर सेकेंड। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली ये पता किया कि हम स्पीड को कैसे मेजर करेंगे। नाउ कमिंग टू कंपेयरिंग स्पीड। सो यू मे लाइक टू कंपेयर स्पीड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट। अगर आपको दो अलग अलग चीजों की स्पीड को कंपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं उसको कंपेयर। फॉर एग्जाम्पल यू मे लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आपको अपनी स्पीड ऑफ वॉकिंग को क्या करना है, कंपेयर करना है अपने फ्रेंड से। सो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है स्कूल का आपके घर से और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। उसके बाद ईच वन ऑफ यू कैन मेजर द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ही ये देख सकते हो कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितना टाइम आपको लगा है, तो आप अपनी स्पीड मेजर कर सकते हो और अपनी स्पीड को कंपेयर भी कर सकते हो। सो बच्चों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट स्पीड्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग स्पीड्स होते हैं। रॉकेट्स विच लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू द अर्थ ऑर्बिट, उनकी जो स्पीड होती है वो एटलीस्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि टॉर्टोइज या फिर स्लोथ, वो बेयरली मूव कर पाते हैं एट द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे आपको स्पीड दिए गए हैं कुछ एनिमल्स की और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी टेबल गिवन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम ऑफ एनिमल्स को एंड उनकी कितनी स्पीड है इन किलोमीटर पर आवर। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका फैल्कन है। सो फैल्कन की स्पीड कितनी होती है, दैट विल बी 320 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर हम ब्लू फिश की बात करते हैं तो उसकी स्पीड कितनी होती है, दैट इज योर 45 किलोमीटर पर आवर। चीता की स्पीड होती है 112 किलोमीटर पर आवर। रैबिट की होती है 56। स्क्वेरल की कितनी होती है 19। माउस की होती है बच्चों 11। टॉर्टोइस की कितनी होती है 0.27, कितनी कम स्पीड है आप देख सकते हो। वैसे ही ह्यूमन बीइंग की होती है 40 एंड स्नेल की होती है बच्चों 0.05। नाउ बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है सो दैट कि हम मेजर कर पाए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। सो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये आपका डायग्राम है किसका, स्पीडोमीटर का। सो जो स्पीडोमीटर होता है वो नोट डाउन करता है स्पीड को डायरेक्टली किसमें, किलोमीटर पर आवर में। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर जो कि मेजर करता है डिस्टेंस को विच इज मूव्ड बाय द व्हीकल एंड उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। सो व्हीकल्स में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, ओडोमीटर देखने को मिलता है जो कि व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करता है। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन। सो बच्चों जो स्नेल होते हैं वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट एनिमल होते हैं पूरे वर्ल्ड में। नाउ कमिंग टू मेजरमेंट ऑफ टाइम। So Albert Einstein defined time as time is what a clock read. So बच्चों जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने टाइम को कैसे डिवाइड किया या फिर डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि टाइम क्या है, जो भी क्लॉक आपको रीड करवा रहा है। सो क्लॉक कैन बी एनीथिंग, क्लॉक कुछ भी हो सकता है जो कि रिपीट करता है खुद को विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो जो रोटेशन होता है बच्चों अर्थ का अराउंड इट्स ओन एक्सिस, वो भी क्या है बच्चों, वो भी आपका एग्जाम्पल होता है क्लॉक का।
Our ancestors measure time by noting the motion of the stars. जो भी हमारे ancestors थे वो कैसे टाइम को मेजर किया करते थे, वो नोटिस करते थे स्टार के मोशन को, अर्थ के मोशन को, एंड दे फाउंड द सम इवेंट्स इन नेचर, एंड उन्हें क्या दिखाई दिया कि कुछ इवेंट्स है नेचर के जो कि वापस रिपीट होते रहते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये फाउंड आउट किया कि जो सन होता है वो हर रोज ही राइज होता है इन द मॉर्निंग एंड हमेशा ही सेट होता है इन द इवनिंग। Similarly, often we need to measure intervals of time which are much shorter as compared to day. So यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लॉक की पिक्चर गिवन है, जैसे कि ये आपका वॉल क्लॉक है, ये आपका स्टॉप क्लॉक है, ये आपका टेबल क्लॉक है, एंड दिस वन इज योर डिजिटल क्लॉक। सो बच्चों जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस होती है वो क्लॉक एंड वॉचेस ही होती है, एंड अगर हमें लेबोरेटरी में काम करना है तब हम टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं। नाउअडेज जितने भी क्लॉक्स होते हैं, वॉचेस होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें आपको एक या फिर उससे ज्यादा सेल्स लगाने पड़ते हैं। ये जो क्लॉक्स होते हैं इनको हम क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं, एंड जो टाइम है बच्चों जो मेजर करते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द क्लॉक्स जो कि पहले के टाइम पे अवेलेबल हुआ करते थे, विच मीन्स अ डिजिटल क्लॉक। नाउ जो वर्किंग होती है क्लॉक की वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अफेयर है। सो ऑल द क्लॉक्स मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन। जितने भी क्लॉक्स होते हैं वो पीरियोडिक मोशन को यूज करते हैं, एंड ऐसा मोशन जो कि आपस में ही अपने में रिपीट होता है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। सो बच्चों सबसे ज्यादा कॉमन जो पीरियोडिक मोशन है वो किसका है, वो सिंपल पेंडुलम का होता है। मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जिनको हमने यूज किया है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जैसे कि सनडायल्स, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स। ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे कुछ ऐसे डिवाइसेस के। डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं इन डिवाइसेस के जिनको डेवलप किया गया है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आप देख सकते हो जंतर मंतर, आवर ग्लास एंड सनडायल। नाउ कमिंग टू पेंडुलम। सो बच्चों जो आइडिया है सिंपल पेंडुलम का वो क्या है, दैट कि जो भी हमारा आइडल सिंपल पेंडुलम होता है वहां पे आपको हैवी पॉइंट मास देखने को मिलता है, एंड उस पे एक वेटलेसनेस आपको देखने को मिलता है, विच मीन्स सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इन एक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, विच मीन्स कि आपको एक रिजिड सपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा, एक हैवी पॉइंट ऑफ मास देखने को मिलेगा। नाउ इन प्रैक्टिस दीज रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जैसे कि such as practical pendulum consist of a small heavy brass sphere जिसको हम बॉब बोलते हैं, which means कि जो भी हमारा प्रैक्टिकल पेंडुलम है जिसको हम एक्चुअल में यूज करते हैं तो वहां पे बहुत ही स्मॉल हैवी ब्रास आपको देखने को मिलेगा, और वो ब्रास आपका स्फीयर शेप का होगा जिसको हम बॉब बोलते हैं, एंड इसको सस्पेंड करा होगा एक लॉन्ग फाइन थ्रेड से, एंड रिजिड सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा उस थ्रेड में। सो बच्चों जैसे हम बॉब को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से, तो वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है अपनी वर्टिकल प्लेन में। किस वजह से, वो ग्रेविटी की वजह से, एंड हमें टू एंड फ्रो मूवमेंट देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो टू एंड फ्रो मोशन है बच्चों सिंपल पेंडुलम का, वो एग्जाम्पल होता है आपके पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन का, राइट। नाउ कमिंग टू मीन पोजिशन ऑफ द पेंडुलम। सो मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम से मतलब क्या है कि जब आपका पेंडुलम रेस्ट पे होता है तो उसका जो पोजीशन होता है वही आपका मीन पोजीशन होता है पेंडुलम का। नाउ इन दिस पॉइंट जो थ्रेड होता है पेंडुलम का वो आपको वर्टिकल देखने को मिलता है, एंड ये पोजीशन शो करता है 0 इन द फिगर, राइट, या फिर O आप बोल सकते हो। सो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है बच्चों, ये आपका मीन पोजीशन होता है पेंडुलम का जिस टाइम पे आपका पेंडुलम का बॉब क्या है बच्चों, रेस्ट पे। तो ये आपको क्या शो कर रहा है, मीन पोजीशन शो कर रहा है, जिसको इंडिकेट किया है हमने O से, राइट। फिर आता है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। सो ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ऑन बोथ द साइड ऑफ द मीन पोजीशन, विच मीन्स कि जो हमारा बॉब है उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, राइट। वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि कवर हुआ है उसी को हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, जहां तक पेंडुलम ऑसिलेट करता है।
देयर आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस जैसे कि ए एंड बी इन द फिगर गिवन बिलो। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम अगर हम देखें तो बॉब कहाँ तक जा रहा है, इस पॉइंट तक जा रहा है, वैसे यहाँ पे इस पॉइंट तक जा रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं। So the pendulum is said to have completed one oscillation अगर वो मूव करता है फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एंड बैक, तभी हम बोलेंगे कि उसका जो वन ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हुआ है। ऑल्सो वन ऑसिलेशन तब कंप्लीट होता है जब पेंडुलम मूव होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन एंड फ्रॉम दैट extreme position to back to its mean position, from the mean position to the another extreme position, then back to the mean position। उसी को ही हम क्या बोलेंगे कि पूरा एक जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें बच्चों, तो ये आपका ओ क्या था, मीन पोजीशन था, तो हम वन ऑसिलेशन कब बोलेंगे, जब आपका ये बॉब ऑसिलेट हुआ और मूव हुआ मीन पोजीशन से वन एक्सट्रीम पोजीशन में, आफ्टर दैट वन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड अनदर एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका वन ऑसिलेशन होता है, राइट। नाउ द पोजीशन बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड द अदर हाफ एंड द ऑसिलेशन, ये हमें देखने को मिलता है व्हाइल फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज वन इक्वेटर ऑफ एन oscillation। Now the time is taken by the simple pendulum to complete one oscillation, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, which means कि कितना टाइम हमें लगा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो टाइम पीरियड हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है एट योर स्कूल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। सो इसमें आप मेजर करोगे टाइम पीरियड को ऑफ अ पेंडुलम। नाउ कमिंग टू यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। सो बच्चों टाइम को हम हमेशा ही मेजर करते हैं सेकंड में एंड इसका सिंबल होता है एस, और उसके अलावा आप टाइम को मेजर कर सकते हो मिनट्स में भी, आवर्स में, डेज में एंड ईयर्स में। नाउ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एज है बच्चों, उसको हम ईयर्स में मेजर करते हैं एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 100 मीटर रेस, उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन डे? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, या फिर आप ये बता सकते हो कि एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं? सो बच्चों देयर आर 60 सेकंड्स इन 1 मिनट, सो 60 मिनट्स होंगे 1 आवर में, वैसे ही 24 आवर्स होते हैं टोटल 1 डे में। Therefore हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे वो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60, सो दैट विल बी 86,400 सेकेंड, ये इतना हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इन 1 डे देयर आर 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सो एक ईयर में कितने हो जाएंगे, 365 टोटल डेज होते हैं, उसको आप इंटू कर देकर 24 से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने होते हैं आपके आवर्स। सो टोटल कितने आ जाएंगे बच्चों, आपके 8760 आवर्स होते हैं। जो स्पीड है बच्चों वो क्या है, वो रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट टू दी टोटल टाइम टेकन, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो देयरफॉर जो स्पीड होती है उसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में एंड उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। वैसे ही कुछ अदर यूनिट्स है स्पीड की जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ कमिंग टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है, जितने भी सिंबल्स हैं ऑफ ऑल द यूनिट्स उसको हम सिंगुलर में ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 100 किलोमीटर लिखते हैं, नॉट 100 किलोमीटर्स, या फिर 80 सेंटीमीटर नॉट 80 सेंटीमीटर्स, राइट। आपको हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि स्पीड हमारा डिस्टेंस है विच इज मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम एंड इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने के लिए कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा फास्टर या फिर स्लोअर मूव करती है। जो टाइम है बच्चों वो क्या है, व्हाट अ क्लॉक रीड, एंड जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो भी पीरियोडिक मोशन है ऑफ अ पेंडुलम उसको यूज किया जाता है टू मेक क्लॉक एंड वॉचेस। अगर हमें मेजर करना है स्पीड को, सो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्पीडोमीटर। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।